दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में भी अब तक इसके 23 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी यह संक्रमित कर रहा है। इस बीच देश दुनिया में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कोरोना की बूस्टर डोज को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह की बैठक हुई, लेकिन विशेषज्ञों का पैनल किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इस बीच एक विशेषज्ञ ने बूस्टर डोज को लेकर कई सारे भ्रमों को दूर करने की कोशिश की। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे हर साल लोगों को इन्फ्लुएंजा वायरस से बचने के लिए फ्लू का टीका लगाया जाता है, वैसे ही कोविड-19 में बूस्टर डोज की जरूरत होगी। शायद लगातार ऐसा करना पड़े। ऐसा इसलिए भी कहना ठीक होगा क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर यह कहा गया है कि टीकाकरण के 9 महीने बाद वैक्सीन का असर खत्म हो जाता है। ऐसे में वैक्सीन के अतिरिक्त शॉट यानी बूस्टर शॉट की जरूरत होगी। रिपोर्ट में डॉक्टर हेमंत का कहना है कि पहली बार उन देशों में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज की आवश्यकता महसूस हुई थी जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहले ही बड़े स्तर पर टीकाकरण हो चुका था। पूरी दुनिया में इस समय सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहे वैक्सीन में कोविशील्ड और फाइजर सबसे आगे है। इस बात को लेकर अधिक मत है कि जब मिक्स्ड एंड मैच वैक्सीन की डोज को बूस्टर डोज की तरह दिया जाएगा तो इससे काफी बेहतर प्रक्रिया मिलती है। वहीं अगर भारत की बात करें तो देश में जनवरी 2021 में टीकाकरण शुरू हुआ था। दूसरी डोज के बाद ऐसी संभावना है कि देश में अगले साल के शुरुआत में बूस्टर डोज का समय आएगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अथॉरिटी अपनी ओर से बूस्टर डोज को लेकर अध्ययन कर रही है। संभावना है कि इसके बाद जल्द ही बूस्टर डोज की आधिकारिक घोषणा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज विंग, रांची। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.